जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मकर यानी कैप्रिकॉर्न की लाइफ 21 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 21 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 21 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 21 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, जस्ट अ मिनट। 21 फेब के दिन कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बहुत ही ज़्यादा। चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के लाइफ में या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कोई गिल्ट है आपके अंदर, किसी तरह की फीलिंग्स छुपाई हो सकती हैं आपने, या आपके ऊपर काम का लोड बहुत ज़्यादा है। ओके, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज बहुत स्ट्रांगली है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि सबसे ज़्यादा है। मेष, सिंह और धनु राशि भी यहाँ पर है। वैसे तो कलेक्टिव रीडिंग है तो आपको कोई डाउट नहीं करना है। इम्पॉर्टेंट नंबर है 6, 9, 8, 7, 8, 11, 7, 15 एंड 9। ओके, तो पहली चीज़ तो ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है क्योंकि 69 नंबर आ चुका है। तो बहुत रेयर लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है ज़्यादातर लोगों का। ओके, आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने किसी और के साथ या तो मैरिज कर ली थी या किसी लालच की वजह से किसी से जुड़ गए थे। जैसे कोई मनी का हो सकता है, जैसे कि थर्ड पार्टी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं कि पेरेंट्स सारा इनका खर्चा उठाते हैं, या ये पेरेंट्स पे डिपेंड हैं जिस वजह से इन्होंने उनकी बात मान ली थी। या कोई इनका इनके स्पाउस हो सकते हैं, इनके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं एंड इन्होंने अट्रैक्शन की वजह से या तो ब्यूटी या वेल्थ, इस वजह से इन्होंने मैरिज कर ली थी। लेकिन ये जो भी सिचुएशन है, जो भी थर्ड पार्टी है, वो इनके लिए अब हेडेक बन चुकी है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा चालाक टाइप की है एंड इनको बिल्कुल सांस भी नहीं लेने देती है। ओके, आपके पार्टनर ने सोचा ऐसा था कि थर्ड पार्टी से मैरिज करने के बाद, या जो भी थर्ड पार्टी की शर्तें थी उनको मानने के बाद इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से कटेगी। मतलब कि ये बहुत लग्जरियस लाइफ जिएंगे एंड सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा। लेकिन इनको अब पता चला है कि थर्ड पार्टी आस्तीन के सांप की तरह है। थर्ड पार्टी अपना फेस जैसा दिखाती है, मतलब वही चीज़ है कि इन्होंने सपने कुछ और देखे थे, कुछ और सोचकर ये थर्ड पार्टी के पास गए थे। लेकिन अब थर्ड पार्टी की रियलिटी इनके सामने आ चुकी है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा कनिंग हो सकती है, बहुत पॉइजनस हो सकती है, बहुत फायरी हो सकती है एंड इनको बिल्कुल जैसे पपेट की तरह रखती है। पपेट का मतलब जैसे कठपुतली होती है, उसके धागे किसी और के हाथ में होते हैं एंड जैसे चाहे वैसे वो पपेट को घुमा सकता है। इसी तरीके से आपके पार्टनर की हालत हो चुकी है कि ये किसी के इशारों पे चल चल के अब इनकी अपनी एग्जिस्टेंस गायब हो चुकी है एंड ये जो है इनको अब फील हो रहा है कि जैसे, मतलब ऑर्डनरीनेस में जो मज़ा है, जो इंसान डाउन टू अर्थ रहता है, उसमें जो मज़ा है वो किसी और चीज़ में नहीं है। यस, आपके अंदर इनको अब ये वही सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं कि आपके पास चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी ब्यूटी हो, आप कभी किसी के सर पे सवार नहीं होते हैं। आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं एंड अब ये आपको कंपेयर कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ एंड इनको एहसास हो रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने कभी प्राउड नहीं किया, कभी किसी को कंट्रोल करने की कोशिश, किसी को नहीं बल्कि इन्हीं को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेशर डालती है, बिल्कुल इनका जीना मुश्किल कर रखा है थर्ड पार्टी ने। ओके, तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए
यहाँ पर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन आप लोग डिसअपॉइंट हो गए हैं या डिप्रेस हो गए हैं या कंफर्ट जोन में आ गए हैं। एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक सिचुएशन तो लग रही है कि आपके ऊपर साढ़े साती चल रहे हैं, या आप लोग जॉब छोड़ने के मूड में हैं, क्योंकि या तो कुछ आपको ऑफर किया जा रहा है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, या तो ये कि आपको आपके लेवल का ऑफर नहीं किया जा रहा है। जैसे आपकी सैलरी है, आपका इंक्रीमेंट है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पर भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं। लेकिन बहुत हद तक ये साढ़े साती की वजह से हो सकता है, एंड आपको तब तक वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए निकल करके आया है सेलिब्रेशन। मतलब ये फेज़ आपका ख़त्म होने वाला है। एक ऐसा फेज़ जो नेगेटिव था, जिसमें चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, लेकिन अब टाइम आपके अकॉर्डिंग आने वाला है। कुछ लोगों के लिए आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई गेट टुगेदर हो सकता है। ओके, तो वहाँ पर आप लोग अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं फैमिली के साथ, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील करने वाले हैं। कोई बर्थडे या मैरिज भी हो सकती है किसी की। ओके, अब देख लेते हैं कैसी रहेगी आपकी। यस, आपका इमोशनल कनेक्शन अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग रहेगा। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में, यस, अब देखिए सबसे बड़ी बात ये जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, आप खुद सारे कार्ड देख के आइडिया लगा लीजिए। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं कि मैडम रीडिंग ऐसी कर दी वैसी कर दी। रीडिंग जो आती है, रीडिंग वही होती है। ओके, अगर आप लोगों में से कोई टैरो रीडर है तो आप लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्योंकि रीडिंग में आप देख सकते हैं सब कैसे कार्ड आए हैं। ओके, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, इन्होंने अपने आप को जैसे शो ऑफ करने वाले पर्सन की तरह अब तक बना के रखा था। मतलब इन्होंने जो चमक दमक के पीछे भाग रहे थे, इनको लगता था कि जो बहुत ब्यूटीफुल फेस है वो इंसान भी अच्छा होगा, या जो बहुत वेल्दी दिख रहा है तो उससे शादी कर लो, उसकी वेल्थ आपकी। इनको इजी लगता था, इनको लगता था कि मतलब सामने वाला बेवकूफ़ है। लेकिन अब इन्होंने जब डील किया है, जब इन्होंने मैरिज की है या ये अफेयर में आए हैं किसी के साथ, थर्ड पार्टी जो भी हो, ओके, तो अब इनको लोगों की सच्चाई का आइडिया लगा है। अब इनको पता चला है कि जो दिखता है ऐसा कुछ नहीं होता है। हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सच्चाई सामने आने के बाद ये अकेले में रोते हैं, आंसू बहा रहे हैं। ओके, इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन अब ये इतना बुरा फंस चुके हैं कि उसमें से निकल पाना इनके बस की बात नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये अवेयर हो गए हैं, इनकी आंखें खुल चुकी हैं, इनको पता चल चुका है कि लोग कैसे हैं। ऊपर से सब लोग मुखौटा पहन के चलते हैं, एंड अंदर उनकी सच्चाई कुछ और ही होती है। तो ये सारी सच्चाई जानने के बाद अब ये भी अपने अपने इनकी जो रियलिटी है वो बाहर निकल रही है। अब ये अपने दिल की बातें बोलना चाहते हैं। ओके, यस, बर्डन इनके ऊपर इतना पड़ रहा है कि अब ये इस बर्डन को तोड़ करके निकलने के मूड में आ चुके हैं। ये श्योर हो गए हैं, मतलब वही चीज़ है कि बर्डन कोई कब तक सहेगा, किसी ऐसे पॉइजनस इंसान को कोई कब तक झेलेगा। तो ये भी उस बर्डन को तोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। 11 नंबर आ चुका है। 11 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मास्टर नंबर है। एंड इनको पता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा डिले किया है। ये अपनी लाइफ में जब तक इनका एंजॉयमेंट का टाइम था, जब तक थर्ड पार्टी के साथ इनकी बढ़िया बन रही थी, तब तक तो ये खूब मज़े कर रहे थे। इन्होंने आपकी कोई खबर नहीं ली, इन्होंने कोई मतलब नहीं रखा कि आपका क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जब इनको वहाँ से फटके पड़े हैं, तब ये आपकी तरफ आए हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने इनको इग्नोर किया है या रिजेक्ट किया है। आपने इनके ऑफर पे कोई खास खुशी नहीं दिखाई है, जिस वजह से इनको आइडिया हो रहा है कि मतलब ये क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था। इन्होंने ये भी कोई देखिए, आपके जो भी पार्टनर हैं, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि ये कोई सीधे पर्सन नहीं है। ओके, बस ये होता है कि ये चालाक थे तो इनको 1.5 चालाक मिल गया, तो ये अब बेचारे बन रहे हैं। जबकि ये आपके साथ भी वैसे ही हैं जैसे थर्ड पार्टी इनके साथ है। ओके, वही बात हो गई कि जब कोई उनसे ज़्यादा चालाक मिल जाता है तो वो इंसान अपने आप को सीधा बोलने लगता है, जबकि सीधा वो नहीं है। क्योंकि जब तक थर्ड पार्टी के साथ इनकी बढ़िया चल रही थी, तब तक इन्होंने आपको नहीं पूछा। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपकी क्या हालत है, आप कितने इमोशनल हैं। लेकिन यहाँ पर जब इनकी कंडीशन ख़राब हुई है, तभी आपके पास ऑफ़र लेके आए हैं कि वो इंसान तो बैठा ही होगा मेरा वेट करने के लिए। एंड
ये आपसे किसी सेलिब्रेशन में मिले होंगे, मैरिज पार्टी में मिले होंगे, या हो सकता है रिसेंटली आपसे मिले हों किसी पार्टी फंक्शन में, एंड इन्होंने आपको एंजॉय करते देखा है। यस। ओके। एंड अब इनको अपनी असलियत भी दिखाई पड़ रही है। जब आपने इनको मना किया है, इग्नोर किया है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी असलियत भी, वही चीज़ होती है कि अपना ट्रू कलर देखना सबके बस की बात नहीं होती है। एंड इनको भी एहसास हो रहा है कि ये वाकई में उतने अच्छे नहीं हैं जितना ये बनने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आपके सामने इनकी कोई सच्चाई आ चुकी है, ये जल्दी ही आ जाएगी क्योंकि अवेयरनेस का कार्ड आ चुका है। ओके। देखिए, यहाँ पे दिक्कत ये थी कि आप हैं बहुत ओरिजिनल पर्सन, आप हैं बहुत सीधे साधे। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, ब्यूटी नहीं है या वेल्थ नहीं है। लेकिन होता क्या है कि वही कि आपके पार्टनर को लोग ही ऐसे पसंद थे, क्योंकि बैड बॉय जनरली लोगों को पसंद आते हैं। अच्छे लोगों की तरफ कोई देखना नहीं चाहता है, उनकी तरफ सब लोग सिर्फ तभी देखते हैं जब ऐसे लोगों के साथ झेल चुके होते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत सीधा साधा देखा, एंड इनको वहाँ पे कोई चार्म नज़र नहीं आया। ये बोरियत फील करने लग गए कि मतलब ऐसा कौन होता है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ, बिल्कुल ऑर्डिनरी, इनको कोई खासियत नज़र नहीं आई। ओके। एंड ये आपसे मूव ऑन कर गए। इनको मज़ा आता था अपोजिट जेंडर के साथ बातचीत करने में, इंजॉय करने में, फन एक्टिविटी करने में, इन्होंने वो सब किया। बट अब क्या हुआ है, अब उन सारी चीज़ों की रियलिटी आ गई है इनके सामने। यस। एंड अब जो है सच्चाई जानने के बाद इनके अंदर जो है बहुत ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है, बहुत इनका खून खौल रहा है, क्योंकि ये आपसे क्यों मूव ऑन किए, इन्होंने अच्छे खासे पर्सन से क्यों अपना मुंह मोड़ लिया। यस। या तो आपने इनसे रिसेंटली मूव ऑन किया है क्योंकि आपने इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। यस। तो अब मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए टेबल टर्न हो गई है, सिचुएशन बदल चुकी है। पहले इनके नखरे बहुत थे, एंड अब आप लोग इनको इम्पोर्टेंस देने के मूड में नहीं हैं, जिस वजह से इनको आ रहा है गुस्सा, बहुत हाई लेवल का। लेकिन गुस्सा सकते नहीं है क्योंकि गलती अपने आप की थी। एंड यहाँ पर इनको अब फील हो रहा है कि जैसे इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वही चीज़ होती है, देखिए अगर आप किसी को एक्सेप्ट कर लीजिए, जैसे कि ये आपके पास आए, आप इनको तुरंत से एक्सेप्ट कर लें, तो इनको कभी फील नहीं होगा कि इनसे कभी कोई गलती हुई थी। लेकिन आपने जब इनको छोड़ा है, तब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, थर्ड पार्टी कैसी है, आप कैसे हैं, एंड ये कैसे हैं। ओके। तो अब इनके अंदर गिल्ट है। अब ये आपको 24 घंटे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं कि आप इनको मिल जाओ। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।